दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मुजुमदार। मुझे कहानियां बनाना और कहानियां सुनाना काफ़ी पसंद है। मेरे चैनल पर सुनाई जाती हैं रिश्तों से जुड़ी कहानियां। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुतोष द वॉइस में। और आज की कहानी है काफ़ी दूर। मैं उसे जाने नहीं दे सकता था, कभी भी नहीं। लेकिन उस वक्त मैं उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, सिवाय आंखों में आंसू भरकर उसके चेहरे की तरफ देखने के। रिश्तों को यूं तोड़कर चले जाना इंसानों की आदत रही है, लेकिन कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था हमारा। पिछले 5 साल से वो मेरी प्रेमिका थी और पिछले 3.5 साल से मेरी पत्नी। एक छोटा सा घरौंदा जिसकी नींव हमने 5 साल पहले डाली थी और 3.5 साल पहले उसे बनाने में जुट गए थे हम। कुछ प्रेम कहानियां बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं, जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बनी। हमारी भी कुछ ऐसी ही थी। जब हम पहली बार मिले थे और जैसे उस वक्त हमने तय कर लिया था कि इस प्रेम कहानी को शादी के खूबसूरत अंजाम तक ले जाएंगे। अंजाम उतना ही खूबसूरत था। वहां तक पहुंचाने के रास्ते में मुश्किलें तो काफी आईं और इस रास्ते को तय करने में जितनी दूरी मैंने तय की और उतना ही उसने भी किया था। पर इन 3.5 सालों में कई बार लड़ाई झगड़ा करके, कई बार गुस्से से भूखे सोकर हमने बिताई। हर पल प्रेम में गुजारकर घरौंदा तैयार किया था हमने, और अचानक इस घरौंदे को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया उसने। मुझे तो जैसे अनाथ सा कर दिया। मैं उसके इस फैसले को उसे चिल्लाकर रोकर कैसे भी रोकना चाहता था, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े दर्द में चीख नहीं निकलती और सबसे बड़े गम में आंसू नहीं टपकते। उसके चेहरे पर उसका मुझे छोड़कर चले जाने का निश्चय देखकर मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वही लड़की है जिसने 5 सालों में न जाने कितनी बार मुझसे कहा कि अज्जू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शादी से पहले वो अक्सर मुझसे पूछा करती थी कि अज्जू, हमारी शादी तो हो जाएगी ना? और मैं बार बार हाँ कहने के बावजूद उसके बार बार पूछने से तंग आकर उसके चेहरे को हथेली में भर लेता था और कहता था, ऐशू, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हूं। डोंट वरी, हमारी शादी जरूर होगी। ये सुनते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाया करती और वो मेरे हाथों को झटक देती। मुझे पता है तुम कैसे हो। शादी के बाद दूसरे मर्दों की तरह तुम्हारा प्यार भी कम हो जाएगा, क्योंकि फिर तो तुम्हें मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद लगने लगेगी ना। और शायद हुआ भी ऐसा ही। हम हर रोज़ प्यार में तो थे, पर घरौंदे को बनाने के लिए और ज़िंदगी की गाड़ी को दुरुस्त रखने के लिए सिर्फ प्यार ही तो काफ़ी नहीं होता ना, पैसे की भी अहमियत होती है। अक्सर देर रात को लौटने के बाद मैं थका हुआ बिस्तर पर लेटते ही ऊँघ जाता था। अब हमारी बातें, या कहूँ उसकी बातें, अधूरी रहने लगी। किसी दिन तंग आकर वो मुझे झकझोर कर जगा देती और लड़ते हुए मुझसे कहती, अज्जू, सच में तुम्हारा प्यार कम हो गया है। और फिर उसे चुप कराने में और समझाने में मैं आधी आधी रात तक अपने सारे मीठे मीठे बोल उस पर खर्च कर देता। धीरे धीरे हालात और बिगड़ गए। पहले बातें अधूरी रह जाया करती थी, पर अब बातें ही शुरू नहीं होती। और फिर 2 महीने पहले मुझे पता चला कि वो मुझे छोड़कर जाना चाहती है। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और आज वो मुझे छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी और वो मेरे सामने बैठी हुई थी, लेकिन मैं हाथ फैलाकर उसे रोक भी नहीं सकता था। वो मेरे पास थी, लेकिन मैं उसे हाथ पकड़कर रोक भी नहीं सकता था, बिल्कुल शांत चेहरे से मेरे सामने। और मैं चाहता था वो मुझसे बहस करे, मुझसे लड़े, लेकिन रुक जाए। हर बीतते पल के साथ मुझे यह एहसास जकड़ रहा था कि उसे छोड़ने भी तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इंसान की एक छोटी सी गलती उसके जीवन को तहस नहस कर सकती है। बाहर के शोर से पता चल रहा था कि उसके माता पिता आ गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि बस कुछ पल और वो मेरे साथ रहेगी। और मैं इन आखिरी पलों में उसे बताना चाहता था कि वो गलत थी। वो गलत सोचती थी और गलत बोलती थी। हमेशा से हमारी शादी के शुरुआती सालों में वो मेरे सीने पर सर रख कर मुझसे बातें किया करती थी। अज्जू, तुम्हें पता है एक बात, हम दोनों के प्यार में
सबसे ज़्यादा प्यार मैं करती हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं गुजार सकती। तब मैं उसके चेहरे को अपने सीने से ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखकर बोला करता था, अच्छा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे और मैं पहले मर गया तो? और उसके बाद हम दोनों में बहस शुरू हो जाया करती थी कि बुढ़ापे में पहले कौन मरेगा। और मेरे लॉजिक हमेशा मेरे साथ रहते थे कि मर्द की उम्र औरत की अपेक्षा कम होती है, मैं शराब पीता हूँ, मैं कॉरपोरेट में जॉब करता हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी बीवी के साथ बहस भी तो करता हूँ। अंत में हार मानकर वो मेरे सीने पे एक मुक्का मारती थी और कहती थी, देखना, मैं बुढ़ापे से पहले ही मर जाऊंगी। मैं इन आखिरी पलों में उसे बताना चाहता था कि ऐशु, तुम जीत गई और मैं हमेशा के लिए हार गया। मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता था, मैं उसे बिल्कुल नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी और शमशान घाट घर से काफी दूर था। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि जिसे आप प्यार करें वो हमेशा आपके साथ रहे, लेकिन अगर वो आज आपके साथ है तो उससे बेइंतहा मोहब्बत कीजिए। हर पल को जिए, हर पल की खुशियां आपस में बांटें। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। अगली कहानी के लिए थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद एक बेहतरीन सी कहानी आपके साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।